दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप से पहले खेला गया टी20 वार्म अप का महामुकाबला बेहद रोमांच और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस धमाकेदार महामुकाबले में पहले भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। फिर जब पाकिस्तान की टीम जवाब में उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। तो आज हम आपको इस वीडियो में वार्म अप मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम सीधा आपको हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, इस वार्म अप के महामुकाबले की शुरुआत दुबई के शानदार इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुई। टॉस के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा मैदान पर उतरे। सूर्य कुमार ने सिक्का उछाला। किस्मत ने भारत का साथ दिया। भारत ने टॉस जीत लिया। बिना समय गंवाए सूर्य कुमार ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति साफ थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी। शुरुआती ओवरों में रन बनाकर पाकिस्तान पर दबाव बनाना था। पिच पर हल्की नमी थी जो बल्लेबाजों को मदद दे सकती थी, लेकिन तेज गेंदबाजों को भी स्विंग मिल सकती थी। स्टेडियम में भारतीय तिरंगे लहरा रहे थे और पाकिस्तानी झंडे भी कम न थे। यह मुकाबला हमेशा की तरह होने वाला था। मैच स्टार्ट हुआ। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और दोनों ही युवा खिलाड़ी एशिया कप के लिए अपनी फॉर्म दिखाने को बेताब थे। पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर फेंकने आए शाहीन अफरीदी। शाहीन की तेज गेंदबाजी हमेशा खतरनाक रही है। पिच पर हल्की घास थी। तेज गेंदबाजों को शुरुआती स्विंग मिलने की उम्मीद थी। शाहीन ने अपनी रनअप बढ़ाई और पहली गेंद फेंकी जो बाहर की ओर स्विंग हुई। पहले ओवर से अभिषेक और गिल ने सतर्कता के साथ बल्लेबाजी शुरू की। शाहीन ने तेज और सटीक गेंदबाजी की। पहली दो गेंदें डिफेंड की गई। अभिषेक ने तीसरी गेंद पर ऑफ साइड में एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया। गेंद सीधे बाउंड्री पर लगी। भारत ने खाता खोला। पहले ओवर में कुल 5 रन आए। अभिषेक ने सिंगल लिया और गिल ने एक डबल लिया। दूसरा ओवर हारिस रऊफ ने फेंका। हारिस ने भी अच्छी लाइन और लेंथ रखी। गिल ने उनकी एक फुल लेंथ गेंद को मिड ऑन के ऊपर से लॉफ्टेड कवर ड्राइव के लिए भेजा। गेंद हवा में उड़कर बाउंड्री पार कर गई। पहला चौका जड़ा। भारत ने सिंगल्स और डबल्स के साथ रन गति को बनाए रखा। तीसरे ओवर में शाहीन ने वापसी की कोशिश की। उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी। अभिषेक ने उनकी शॉर्ट गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खींचा। एक और चौका लगाया। स्टेडियम में तालियां गूंज उठीं। चौथे ओवर में मोहम्मद वसीम जूनियर ने गेंद संभाली। वसीम ने अपनी कट्टर से गिल को थोड़ा परेशान किया। गिल ने संयम रखते हुए सिंगल्स ली। उन्होंने एक डिफेंसिव शॉट खेला। पांचवें ओवर में हारिस रऊफ की एक ढीली गेंद को अभिषेक ने मिड विकेट के ऊपर से उड़ाया। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ा। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक झूम उठे। अभिषेक ने अपनी आक्रामकता दिखाई। छठे ओवर में शाहीन ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बाउंसर फेंकी। गिल ने एक सिंगल लिया। अभिषेक ने एक डबल लिया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर था 48 रन। कोई विकेट नहीं गिरा। अभिषेक 28 रन पर थे। उन्होंने 18 गेंदों में 3 चौके और 1 लगाया। गिल 20 रन पर थे। उन्होंने 18 गेंदों में 2 चौके लगाए। रन रेट 8.0 का रहा। यह टी20 में एक मजबूत शुरुआत थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों को लग रहा था कि वे दबाव में आ रहे हैं। 7वें ओवर में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने स्पिनर अबरार अहमद को लाया। अबरार की मिस्ट्री स्पिन हमेशा बल्लेबाजों के लिए मुश्किल रही है। अभिषेक ने उनके पहले ओवर में एक स्लॉग स्वीप लगाया। गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से चढ़ा, लेकिन अबरार ने वापसी की। अगली गेंद पर अभिषेक को स्लोअर बॉल पर चकमा दिया। अभिषेक ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में उछली। डीप मिड विकेट पर साहिबजादा फरहान ने आसान कैच लपक लिया। अभिषेक 34 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 22 गेंदों में 4 चौके और 2 लगाए। भारत का स्कोर था 26 रन। अब तक 1 विकेट गिरा। अभिषेक शर्मा का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब तिलक वर्मा आए। तिलक ने अपनी आक्रामक शैली से शुरुआत की। गिल और तिलक ने साझेदारी को संभाला। रणगति को बनाए रखा। 8वें ओवर में मोहम्मद नवाज आए। नवाज ने लेफ्ट आर्म स्पिन से गेंदबाजी की। तिलक ने उनकी एक फुल टॉस को लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया। गिल ने भी मोहम्मद नवाज की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला। चौका लगाया। 9वें ओवर में अबरार ने कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने टर्न जनरेट किया। गिल ने एक सिंगल लिया। तिलक ने एक डबल लिया। 10वें ओवर में खुशदिल शाह की लेग स्पिन का सामना हुआ। खुशदिल ने अच्छी लेंथ रखी। गिल ने एक रिवर्स स्वीप खेला। गेंद बाउंड्री पर लगी। चौका जड़ा। गिल ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 32 गेंदों में 5 चौके और 1 लगाया।
भारत का स्कोर 10 ओवर में 92 रन था। एक विकेट गिरा। 11वें ओवर में तिलक ने मोहम्मद वसीम की एक ऑफ कटर को स्क्वायर कट खेला, बाउंड्री तक पहुंचाया। तिलक ने अपनी स्ट्रोक प्ले दिखाई। 12वें ओवर में खुश दिल ने गिल को एक गुगली फेंकी। गिल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में बड़ा शॉट खेला। गेंद मोहम्मद हारिस के हाथों में गई। गिल 54 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 28 गेंदों में 6 चौके और 1 लगाया। भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 104 रन। शुभमन गिल के पवेलियन लौटने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव अब क्रीज पर आए। सुअर की एंट्री हमेशा रोमांच बढ़ाती है। तिलक और सुअर ने आक्रामक रुख अपनाया। 13वें ओवर में शाहीन की एक फुल लेंथ गेंद को सुअर ने लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला। गेंद सीधी बाउंड्री पर लगाया। तिलक ने भी अबरार के खिलाफ एक स्लॉग स्वीप खेला, जड़ा। 14वें ओवर में मोहम्मद नवाज ने गेंदबाजी की। सुअर ने एक स्कूप शॉट खेला, चौका लगाया। तिलक ने एक सिंगल लिया। 15वें ओवर में खुश दिल की गेंद पर तिलक ने एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका जड़ा। 15 ओवर तक भारत का स्कोर 142 रन था। 2 विकेट गिरे। तिलक 28 रन पर थे। उन्होंने 24 गेंदों में 3 चौके और 2 लगाए। सूर 18 रन पर थे। उन्होंने 12 गेंदों में 1 चौका और 1 लगाया। 16वें ओवर में हारिस रऊफ ने वापसी की कोशिश की। सूर्य कुमार ने उनकी एक यॉर्कर को रिवर्स स्कूप खेला, बाउंड्री तक पहुंचाया। 17वें ओवर में तिलक ने मोहम्मद नवाज की गेंद पर लगातार 2 जड़े, पहला मिड विकेट पर और दूसरा लॉन्ग ऑन पर। तिलक ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 35 गेंदों में यह स्कोर बनाया, लेकिन अगले ओवर में मोहम्मद वसीम ने तिलक को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। तिलक 68 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 40 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाए। भारत का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 168 रन। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद संजू सैमसन अब मैदान पर आए। संजू ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। 18वें ओवर में शाहीन की गेंदों पर संजू ने 2 चौके लगाए, पहला ऑफ ड्राइव और दूसरा लेट कट। संजू ने एक भी जड़ा। सुअर ने खुश दिल के खिलाफ एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव खेला, चौका लगाया। सुअर ने एक स्कूप शॉट भी खेला, एक और चौका जड़ा। 19वें ओवर में हारिस रऊफ की गेंद पर सुअर ने लगातार 3 लगाए, पहला स्ट्रेट ड्राइव, दूसरा कवर पर और तीसरा मिड विकेट पर। स्टेडियम में उत्साह चरम पर पहुंच गया। सुअर ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उन्होंने 22 गेंदों में यह स्कोर बनाया। आखिरी ओवर में मोहम्मद वसीम ने सुअर को एक स्लोअर बॉल पर आउट किया। सुअर 62 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 28 गेंदों में 4 चौके और 4 लगाए। हार्दिक पांड्या ने आखिरी 2 गेंदों पर 2 जड़े। भारत ने 20 ओवर में पाकिस्तान के सामने 214 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। ये स्कोर पाकिस्तान के लिए चुनौतीपूर्ण था। 215 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान। पाकिस्तानी टीम ने आक्रामक शुरुआत करने का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह ने पहला ओवर फेंका। बुमराह की डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाजी शुरू से ही खतरनाक थी। अर्शदीप सिंह ने दूसरा ओवर फेंका। अर्शदीप ने स्विंग का फायदा उठाया। पहले ओवर में बुमराह ने फखर जमान को एक इन स्विंगर पर परेशान किया। फखर ने सिंगल्स लेकर स्कोरबोर्ड चलाया। दूसरे ओवर में अर्दीप ने सय्यम अयूब को आउट किया। सय्यम ने 6 रन बनाए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। सय्यम ने एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेला। गेंद डीप स्क्वायर लेग पर हार्दिक के हाथों में गई। पाकिस्तान का स्कोर था 8 रन। 1 विकेट गिरा। तीसरे ओवर में बुमराह ने कसी हुई गेंदबाजी की। साहिबजादा फरहान ने एक सिंगल लिया। फखर ने एक डबल लिया। चौथे ओवर में अर्शदीप ने साहिबजादा को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। साहिबजादा ने 12 रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया। पाकिस्तान का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 20 रन। यहां से पाकिस्तान की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके दिए। इसके बाद सलमान अली आगा और फखर ने पारी को संभालने की कोशिश की। 5वें ओवर में बुमराह ने फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। फखर ने एक सिंगल लिया। सलमान ने एक डबल लिया। 6ठे ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने के लिए आए। कुलदीप की लेग स्पिन ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को कंफ्यूज किया। कुलदीप की पहली गेंद पर फखर ने गलत शॉट खेला। फखर 18 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया। कुलदीप की गुगली ने फखर को चकमा दिया। संजू सैमसन ने तेज स्टंपिंग की। पाकिस्तान का स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 32 रन। दोस्तों, जब पाकिस्तान के विकेट गिरने लगे तब यहां से मोहम्मद हारिस और सलमान ने साझेदारी बनाने की कोशिश की। 7वें ओवर में अर्शदीप ने गेंदबाजी की। मोहम्मद हारिस ने एक चौका लगाया। सलमान ने एक सिंगल लिया। 8वें ओवर में अक्षर पटेल आए। अक्षर ने कसी हुई गेंदबाजी की। 10वें ओवर में कुलदीप ने गेंदबाजी की। सलमान ने एक सिंगल लिया। खुशदिल शाह ने एक डबल लिया।
11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आए। वरुण ने सलमान को अपनी मिस्ट्री स्पिन से चकमा दिया। सलमान ने 22 रन बनाए। उन्होंने 18 गेंदों में 2 चौके लगाए। सलमान का कैच डीप मिड विकेट पर तिलक ने लिया। पाकिस्तान का स्कोर था 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन। यहां से अब स्पष्ट हो चुका था कि मुकाबला पाकिस्तान के हाथों से लगभग फिसल चुका है। 12वें ओवर में अक्षर ने कसी हुई गेंदबाजी की। खुशदिल शाह ने एक चौका लगाया। मोहम्मद नवाज ने एक सिंगल लिया। 13वें ओवर में कुलदीप ने फिर से कमाल दिखाया। कुलदीप ने मोहम्मद नवाज को एक फ्लाइटेड गेंद पर स्टंप कर दिया। मोहम्मद नवाज ने 16 रन बनाए। उन्होंने 10 गेंदों में 2 चौके लगाए। पाकिस्तान का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 90 रन। दोस्तों, टीम इंडिया की खतरनाक गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के एक के बाद एक विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई चली जा रही थी। भारतीय स्पिनर्स ने कमाल कर दिया। 14वें ओवर में बुमराह ने वापसी की। बुमराह ने खुशदिल शाह को एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। खुशदिल शाह ने 20 रन बनाए। उन्होंने 14 गेंदों में 2 चौके लगाए। पाकिस्तान का स्कोर था 7 विकेट के नुकसान पर 98 रन। अब यह मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया के पक्ष में हो चुका था। 15वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर में शाहीन अफरीदी ने एक सिंगल लिया। हारिस रूफ ने एक डबल लिया। 16वें ओवर में अर्शदीप ने शाहीन अफरीदी को आउट किया। शाहीन ने 8 रन बनाए। उन्होंने 6 गेंदों का सामना किया। पाकिस्तान का स्कोर था 108 रन, जबकि 8 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। 17वें ओवर में अक्षर ने एक बार फिर से कसी हुई गेंदबाजी की। हारिस रऊफ ने एक चौका लगाया। मोहम्मद वसीम ने एक सिंगल लिया। 18वें ओवर में वरुण ने हारिस रूफ को कैच आउट कराया। हारिस रूफ ने 10 रन बनाए। उन्होंने 8 गेंदों में एक चौका लगाया। पाकिस्तान का स्कोर था 9 विकेट के नुकसान पर 120 रन। 19वें ओवर में बुमराह ने गेंदबाजी की। मोहम्मद वसीम ने एक सिंगल लिया। अबार अहमद ने एक डबल लिया। आखिरी ओवर में बुमराह ने अबरार अहमद को बोल्ड कर दिया। अबरार ने 4 रन बनाए। उन्होंने 5 गेंदों का सामना किया। पाकिस्तान की पारी 19.2 ओवर में 132 रन पर सिमट गई और वार्म अप का यह धमाकेदार मुकाबला टीम इंडिया ने आसानी से जीत लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज बुमराह और कुलदीप की गेंदबाजी के आगे लाचार नजर आए। भारत ने इस T20 वार्म अप मैच को 12 रनों से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब सूर्य कुमार यादव को मिला। उनकी 62 रनों की पारी ने मैच की तस्वीर बदली। एशिया कप से पहले खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने शानदार प्रदर्शन से यह दिखा दिया कि एशिया कप 2025 में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यह जीत भारत के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रही। पाकिस्तान को अब अपनी रणनीति पर विचार करना होगा। लेकिन दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का असली हीरो कौन था? सूर्य कुमार यादव या फिर जसप्रीत बुमराह? आप अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके बताइए और क्रिकेट जगत से संबंधित ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।